तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का द महाराष्ट्र इंडिया यूट्यूब चैनल पर और एक नए वीडियो पर। तो आज हम जा रहे हैं माता सप्तशृंगी के दर्शन करने सप्तशृंगी गढ़। तो आज हम देखेंगे माता सप्तशृंगी गढ़ मंदिर, शिवालय तालाब और श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, और जानेंगे भक्त निवास और रोपवे टिकट के बारे में और सप्तशृंगी गढ़ तक जाने के बारे में। पहले जानते हैं माता सप्तशृंगी गढ़ के बारे में। इंडिया के महाराष्ट्र के नासिक शहर से 65 किलोमीटर की दूरी पर कड़वन तालुका के नंदुरी गांव के पास 3.5 शक्तिपीठों में से अर्धपीठ आदि माता सप्तशृंगी गढ़, जहां पर माता सप्तशृंगी की 18 भुजाएं वाली 8 फुट ऊंची मूर्ति सह्याद्री पर्वत की श्रृंखला में खूबसूरत हरियाली के बीच 4800 फुट ऊंचे सप्तशृंग पर्वत पर विराजमान है। और यह गढ़ 7 पर्वतों से घिरे होने के कारण इस पर्वत को सप्तशृंगी गढ़ कहा जाता है। कहा जाता है कि महिषासुर के विनाश के लिए देवी देवताओं ने माता सप्तशृंगी की आराधना की थी, तब माता सप्तशृंगी के रूप में प्रकट होकर महिषासुर का वध किया था। और पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान माता सप्तशृंगी के दर्शन किए थे, और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी माता के दर्शन किए थे। सप्तशृंगी गढ़ तक कैसे जाए? यहाँ पर आप प्राइवेट कार, टैक्सी या बस से भी जा सकते हैं। अगर आप नासिक ट्रेन से जाने की योजना बना रहे तो पहले पहुँच जाइए नासिक रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको सीबीएस बस स्टैंड तक जाने के लिए ऑटो या बस मिल जाएगी, और निकल जाइए ओल्ड सीबीएस बस स्टैंड की तरफ और पहुंच जाइए ओल्ड सीबीएस बस स्टैंड। आपको यहाँ से सप्तशृंगी गढ़ तक जाने के लिए सुबह से 1 घंटे बाद शाम के 6 बजे तक बस मिल जाएगी, जिसका जाने का शुल्क 120 रुपये पर कैंडिडेट होता है। अगर आपको यहाँ से बस नहीं मिलती तो आपको इस बस स्टैंड के बगल में टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से आपको सप्तशृंगी गढ़ तक जाने के लिए टैक्सी मिल जाएगी, जिसका शुल्क 100 रुपीज पर कैंडिडेट होता है। और निकल जाइए प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेते हुए माता सप्तशृंगी के दर्शन करने के लिए सप्तशृंगी गढ़ की तरफ। इस 2 घंटे के सफर में आपको खूबसूरत नज़ारे, बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे और घाटियों वाले रास्तों का आनंद भी लेने को मिलेगा। अगर आप मानसून सीजन में जाते हैं तो आपको इन घाटियों वाले रास्तों के साइड में छोटे छोटे झरने भी देखने को मिलते हैं और खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी लेने को मिलता है। तो इन घाटियों वाले रास्तों का आनंद लेते हुए हम पहुंच जाएंगे माता सप्तशृंगी गढ़ तक। गढ़ आने के बाद आपको यहाँ पर रहने के लिए भक्त निवास में 100 रुपए से लेकर 2000 तक रूम मिल जाएगी, और यहाँ पर दर्शन करने आने वाले सभी भक्तों के लिए संस्थान की तरफ से अन्नपूर्णा प्रसादालय सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसका सादा भोजन थाली का शुल्क 20 रुपीज और वीआईपी थाली का 60 रुपीज होता है। या आप प्राइवेट होटल भी जा सकते हैं। रूम करने के बाद हम चलेंगे माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर भक्तों को जल्दी दर्शन करने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसका टिकट शुल्क 110 रुपीज़ पर कैंडिडेट और बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 55 रुपीज़ पर कैंडिडेट होता है। या आप 510 सीढ़ियाँ चलकर भी जा सकते हैं। तो हम चलेंगे सीढ़ियों से माता के दर्शन करने के लिए। चलते हुए मंदिर के परिसर में आपको प्रसाद पूजाहारों की दुकानें देखने को मिलेगी। यहाँ से आप पूजा भी ले सकते हैं। पूजा लेने के बाद हम पहुंच जाएंगे गेट की पहली सीढ़ी पर, जहां पर श्री महिषासुर मंदिर और श्री गणेश मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ से महिषासुर और श्री गणेश जी के दर्शन करके हम चलेंगे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ। 510 सीढ़ियाँ चलते हुए आपको खूबसूरत बादलों का कोहरा नज़ारा देखने को मिलेगा, और रास्ते में श्री राम मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति, राधा कृष्ण मंदिर और लास्ट में ओम गणपति या नमा मंदिर देखने को मिलता है। 510 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँच गए ऊपर की तरफ माता के मंदिर। यहाँ पर माता सप्तशृंगी देवी की स्वयंभू मूर्ति विराजमान है, और यहाँ के गबरा में शक्ति द्वार, सूर्य द्वार और चंद्र द्वार नाम के 3 द्वार है। इन तीनों द्वारों से देवी के दर्शन किए जा सकते हैं, और यहाँ पर चैत्र और अश्विन नवरात्र में विशेष महोत्सव मनाए जाते हैं, और आपको सप्तशृंगी माता के एक साल में 2 रूप देखने को मिलते हैं। माता के दर्शन के बाद हम सीधा चलेंगे शिवालय तालाब देखने, और यह शिवालय तालाब मंदिर परिसर से 10 मिनट की दूरी पर है, और इस तालाब का पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। दर्शन करने वाले सभी भक्तगण इस तालाब में स्नान कर ही फिर माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर आदिशक्ति भगवान शिव और माता पार्वती का अर्धनारी नटेश्वर मंदिर भी है, और शिवालय तालाब के पीछे बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है, जहाँ से मार्कंडे पर्वत बहुत ही नज़दीक दिखाई देता है। कहा जाता है कि इसी पर्वत पर मार्कंडे ऋषि ने तपस्या की थी, और पौराणिक कथा के अनुसार मार्कंडे ऋषि माता को श्लोक और पौराणिक कथाएं सुनाया करते थे। इसीलिए माता सप्तशृंगी की मूर्ति थोड़ी मार्कंडे पर्वत की तरफ झुकी हुई सी है।
और शिवालय तालाब के पीछे आपको सती का अखाड़ा भी देखने को मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि माता सप्तशृंगी के एक भक्त ने मनोकामना मांगी थी और मनोकामना पूरी होने के बाद बैलगाड़ी से आते हुए यहाँ पर दुर्घटना हुई थी। बैलगाड़ी 12,000 फीट इस गहरी खाई में चली गई थी। तब माता सप्तशृंगी स्वयं प्रकट होकर उस भक्त को बचा लिया था और सप्तशृंगी माता ने उस भक्त को वरदान भी दिया था कि जो भी मेरे दर्शन करने के लिए आएगा वो पहले आपके दर्शन करेगा, फिर मेरे दर्शन करने के लिए ऊपर आएगा। और यहाँ पर बैलगाड़ी के चक्के के निशान भी दिखाई देते हैं। शिवालय तालाब और सती का अखाड़ा देखने के बाद हम चलेंगे श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर देखने, जो कि शिवालय तालाब के बगल में ही है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यह काले पत्थरों से बना हुआ है और यह मंदिर थोड़ा सा केदारनाथ मंदिर से मिलता जुलता है। मंदिर के अंदर शिवलिंग है। अगर आप सप्तशृंगी गढ़ आ रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। कहा जाता है कि जो भी सप्तशृंगी माता के दर्शन करने आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।